करती हूँ, सभी मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ और आज हम एक बहुत सुंदर और प्यारी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं अपने इस मंच पर आमंत्रित करूंगी आदरणीय कादम्बरी आर्य मैम को, जो कि ग्वालियर से हैं और जो प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल से सेवानिवृत्त हैं, जिन्होंने धर्मपुत्र, कादम्बिनी, सरिता और साप्ताहिक हिंदुस्तान, मुक्ता एवं अनेक स्थानीय पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में रचनाओं का प्रकाशन उनका होता रहा है, निरंतर होता रहा है। दूरदर्शन एवं रेडियो से वो अनेक वार्ताओं में रही हैं। गजलों एवं कविताओं का उनका निरंतर प्रसारण होता रहा है और हिंदी साहित्य सभा की पत्रिका इंगित तथा शासकीय पद्मा कन्या विद्यालय की वार्षिक पत्रिका का संपादन कार्य वह करती रही हैं। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सभा की वह साहित्यिक मंत्री हैं और अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का वह सफल संचालन करती हैं। उनके संचालन में मैंने भी कई बार काव्य पाठ किया है और अनेक अनेक उनको पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और वो न सिर्फ ग्वालियर की और पूरे भारतवर्ष की और या कहें अंतरराष्ट्रीय ख्याति लब्ध बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। मैं उनको चंद पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी उन्हें देखते हैं एक चांद की तरह से वो दिखती है कि क्या कहें कि उनके रुखसार का नूर कैसा है, क्या कहें कि उनके रुखसार का नूर कैसा है। वो चांद के जैसी नहीं, चांद उनके जैसा है। तो बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, आप हमारे इस मंच पर उपस्थित है। तो बहुत सारे वेलकम के साथ, बहुत सारे स्वागत के साथ मैं आपको पटल पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना बामन गया जी, आपका संचालन बहुत कुशल है, मधुर है और ये जो द मैजिक मैन एंड चंद्रा है, जिन्होंने ये सब प्रक्रम हमारे लिए आरंभ किया है, मैं सोचती हूँ कि आज उनका मैजिक और हमारा मैजिक मिलके एक बहुत प्यारा सा मैजिक हम लोग कुछ घंटों के लिए करेंगे। किसी ने अच्छा कहा है कि लहजे से उदासी कम होगी, लहजे से उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। लहजे से उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी और कुछ पल को हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ पलों में सबके चेहरे पर, जो सुन रहे हैं हमारे श्रोता, हमारे दर्शक, उनके चेहरे पे चमक आए, कोशिश करेंगे। और हमें एक और बात याद आई कि ये जो पद्य होता है, कविता, गजल, शायरी, इसकी बड़ी एक खूबी होती है कि ये गर्मी जब होती है तो ये ठंडक देती हैं कविताएं और शायरी। और जब ये ऐसी ठंडक होती जैसे आज है, पचमढ़ी जैसी ठंड है ग्वालियर में, तो वो इस समय गर्मी देना चाहिए इन कविताओं को। तो तभी ये सफल मानेंगे अर्चना हम लोग कि लोगों में गर्मी आ जाए, जोश आ जाए और मजा आ जाए सबको, है ना। तो चलिए कुछ शुरुआत करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि भाएगा। मेरी ऐसी आशा है और विश्वास भी है कि आप जो खूबसूरत शायरियां करेंगी तो उससे जरूर इस ठिठुरन में जरूर कमी आएगी और जरूर माहौल गर्म आना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं कि लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए। तो एक मतले से शुरुआत करती हूँ मैं जी। सारी शिकवे शिकायत भुला दीजिए, सारे शिकवे शिकायत भुला दीजिए, हर खुशी को गले से लगा लीजिए, सारे शिकवे शिकायत भुला दीजिए। अब मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही आम भाषा में बोलूं, जो बात सबको समझ में आ जाए, कि बात ही बात में बात बन जाएगी, बात ही बात में बात बन जाएगी, कुछ बना के बहाने मिला कीजिए, कुछ बना के बहाने मिला कीजिए। और हर शेर में होता है कि कोई एक शब्द होता है जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो अगला जो मैं शेर पढ़ रही हूँ उसमें इसलिए शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण, कि कुछ भरोसा नहीं अगले पल का यहाँ, कुछ भरोसा नहीं
अगले पल का यहाँ, इसलिए जिंदगी का मजा लीजिए, वाह वाह वाह, क्या कहने, इसलिए बिल्कुल। जिंदगी का मजा लीजिए। और जैसे कि मैंने कहा कि एक शब्द पर शेर टिका होता है, तो अगले शेर में मगर शब्द जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि चांद जी मैम। है, चांद है। अभी चांद की बात हम लोग कर रहे थे कि चांद जी है, चांदनी भी बिछी है मगर, वाह, चांद है, चांदनी भी बिछी है मगर, आप आकर के रौनक बढ़ा दीजिए, आप आकर के रौनक बढ़ा दीजिए। रात ढल जाएगी, सुबह फिर आएगी, रात ढल जाएगी, सुबह फिर आएगी, गम भुला के जरा मुस्कुरा दीजिए, गम भुला के जरा मुस्कुरा दीजिए। और फिर एक शेर जो अक्सर लोगों को पसंद आ रहा है कि कहते अक्सर हमें घर भी आओ कभी, कहते अक्सर हमें घर भी आओ कभी, अपने घर का कभी तो पता दीजिए, अपने घर का कभी तो पता दीजिए। वाह 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 वाह, क्या कहने। तो ये एक मतला और चंद अशार मैंने प्रस्तुत किए। स्वागत है। और अब मैं सोचती हूँ कि ये तरन्नुम में था, और अब बिना तरन्नुम के कुछ पंक्तियां आपको मैं पेश करना चाहूंगी, और फिर तरन्नुम में दोबारा से आएंगे। और मेरी जो रचनाएं होती हैं वो प्रायः महिलाओं को ही समर्पित होती हैं, और महिला कहें या शोषित कहें, स्वागत है। सारे सितम जो प्यार के मंजूर हो गए। अर्चना जी, सारे सितम जो प्यार के मंजूर हो गए, अफसोस है वो और भी मगरूर हो गए। सारे तो सितम जो आवाज प्यार कम हो में, गई है बिल्कुल। पास कर लेते हैं थोड़ा। सारे सितम जो प्यार के मंजूर हो गए, अफसोस है वो और भी मगरूर हो गए। क्या आवाज अब वापस ठीक आ जोड़ती रही? हूँ। क्या आवाज नहीं आ रही थी? नहीं नहीं, बिल्कुल आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी अच्छे से। और शेर यूं अर्ज किया है मैंने कि किससे करें शिकायत, किससे करें गिला, किससे करें शिकायत, किससे करे गिला, बदनाम हमको करके वो मशहूर हो गए, बदनाम हमको करके वो मशहूर हो गए, नफरत भरी थी दिल में। देखिए बिल्कुल वर्तमान स्थितियों को उकेरता हुआ ये यथार्थवादी शेर है कि नफरत भरी थी दिल में और पत्थर थे हाथ में, नफरत भरी थी दिल में और पत्थर थे हाथ में, थे कांच के वो घर मेरे, थे कांच के वो घर मेरे, सब चूर हो गए। और ये बिल्कुल शेर मेरे दिल के नजदीक है कि एक सांवला सा रूप था, कुछ भी न खास था, एक सांवला सा रूप था, कुछ भी न खास था, कुछ भी न खास था, एहसान तेरी नजरों का, एहसान तेरी नजरों का हम हूर हो गए, एहसान तेरी नजरों का हम हूर हो गए। और अगला शेर है कि पूजे नहीं है देवता, सजदा किया नहीं, बहुत पूजे सुंदर। नहीं है देवता, सजदा किया नहीं, पर तेरे दर पे झुकने को, पर तेरे दर पे झुकने को मजबूर हो गए, पर वाह वाह तेरे वाह, दर क्या, पे झुकने को बहुत मजबूर हो गए। और बहुत अब सुंदर। ये मेरी पसंदीदा एक शेर है, लोगों को भी काफी समझ में आता है, पसंद आता है। हमरा जी
हम सफर हो, तुम हो हमनवा। हमराज हम सफर हो मेरे, तुम हो हमनवा। महबूब मेरी मांग के सिंदूर हो गए। महबूब वाह मेरी मांग के जी सिंदूर हो गए। जी और अब मैं सोचती हूँ कि एक गजल के चंद अशार पेश करूं। जी और मैम, ये भी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लवी जी जुड़ी हुई है, जो आपकी काफी जी प्रशंसा कर रही है। नीलू मेहरा जी जुड़ी हुई है, वाह वाह बदनाम हमको कर दिया। और के एम सुनीता नितेश सिंह जी, मैम आपका बहुत स्वागत है। और बहुत सुंदर सुंदर कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहे हैं मैम। और नीलू जी भी जुड़ी हुई हैं, योगिता त्यागी जी हमारे साथ हैं, और नीलम जी जुड़ी हुई हैं। नीता जोशी मैम, बहुत प्रणाम आपको इस पटल से, और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी मैम। संदीप मैं उन सबका धन्यवाद कर रही हूँ जो सुन रहे हैं। मैं उनकी आभारी हूँ, मगनून हूँ। और अब जी मैं अपनी एक पसंदीदा गजल पेश करना चाहती हूँ आपके सामने तरन्नुम में, कि जी मैम, हजारों स्वागत है। जुल्म सहते हैं। यही हमारी शिकायत है अपने खुद से, कि जी हजारों जुल्म सहते हैं, शिकायत हम नहीं करते। वाह। हजारों जुल्म सहते हैं, शिकायत हम नहीं करते। और क्या इंतहा है इस बात की, कि भले ही काट दो सर को, भले ही काट दो सर को, बगावत हम नहीं हम करते। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं। भले ही बहुत सुंदर, काट बहुत दो सुंदर। सर को, बगावत हम नहीं करते। और देखिए मेरे एक दिल की आवाज है, दिल तक पहुंचे मजा आ जाएगा, कि खरीदा है कभी सोना, कभी बेचे है मोती भी। सब कुछ किया है। हाँ जी खरीदा है कभी सोना, कभी बेचे है मोती भी। दिलों की और फूलों की, दिलों की और फूलों की तिजारत हम नहीं करते। तिजारत वाह व्यापार को वाह वाह, कहते हैं। क्या कह रहे हैं, दिलों बहुत की खूब। और फूलों की तिजारत हम नहीं करते। और ये शेर तो अर्चना जी मैं आपको बताऊं कि हर महिला के दिल की आवाज है कहीं ना कहीं। जी हालांकि ये जो संवेदनशील पुरुष है उन्होंने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया इस शेर को, लेकिन महिलाओं ने तो लगभग सबने कहा कि ये हमारे दिल से ही निकली हुई आवाज लगती है। आप भी जी सुने, मैम, कि बहुत स्वागत। इशारों पर किसी के उम्र हमको काटनी होगी। अच्छा, इशारों पर, वाह। इशारों पर किसी के उम्र हमको काटनी होगी। अगर ये शर्त है साहिब, अगर ये शर्त है साहिब, मोहब्बत हम नहीं करते। अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इशारों बहुत पर किसी के उम्र हमको काटनी होगी। अगर ये शर्त है साहिब, मोहब्बत हम हम नहीं देखकर, करते। वाह वाह वाह, बहुत खूब, और बहुत सुंदर। शेर जो है ये भी मौजू है वर्तमान परिस्थितियों को घेरता हुआ, कि हमें फुर्सत कहाँ मिलती बच्चों की तरफ से है। मैं अपने बचपन में याद करती हूँ कि हम पेड़ों पे चढ़ते थे, नदी में तैरते थे, कच्चे अमरूद तोड़ के, कच्चे आम तोड़ के खाते थे, और क्या नहीं करते थे। लेकिन अब जी जो बच्चे हैं उनकी हालत कैसी है, कि हमें फुर्सत कहाँ मिलती पढ़ाई और पढ़ाई से। ऑनलाइन सही, लेकिन पढ़ाई में ही है बेचारे। हमें बिल्कुल बिल्कुल। फुर्सत कहाँ मिलती पढ़ाई और पढ़ाई से। नई पीढ़ी के बच्चे हैं, शरारत हम नहीं करते। नई पीढ़ी के बच्चे हैं, शरारत हम नहीं करते। और बिल्कुल, फिर बहुत दोस्तों, बहुत जैसे बढ़िया, ही पढ़ाई जून में जुलाई का बहुत। महीना आता है, बरसात शुरू होती है अर्चना, तो जी ऐसा जी लगता है कि हजारों लाखों पेड़ जो है वो अब लगाए जाएंगे। और अगर कहीं सारे पेड़ जीवित रह गए तो जी पूरा ग्वालियर का पूरा देश हमारा घना जंगल हो जाएगा और पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा जी होता नहीं है।
अब क्यों जी, नहीं जी। होता, ये 2 पंक्तियों में मैंने बताने की कोशिश की थी कि लगा पौधा सभी अखबार में फोटो छपाते हैं। हाँ। लगा पौधा, अब पौधे की तरफ नहीं देखते, देखते हैं वो कैमरे की तरफ कि लगा हाँ, पौधा बिल्कुल। सभी अखबार में फोटो छपाते हैं, मगर फिर बाद में उसकी हिफाजत हम नहीं करते, मगर फिर बाद में उसकी हिफाजत हम नहीं करते। बहुत हजारों सुंदर। जुल्म सहते हैं, शिकायत हम नहीं करते। तो ये बिल्कुल मैम, गजल थी। और बहुत सुंदर। अगर जी जी जिंदगी की दास्तान भी कितनी अधूरी है, खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बढ़िया। बहुत सुंदर आपने गजल कही, जो जीवन की बहुत सारी सच्चाइयों को कहती है। मैम, आप और भी रचना का पाठ कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है। ठीक है। तो जी मैम। अर्चना जी, 2022 आ गया है, रुलाता जी, हुआ 19 गया, 20 गया, 21 गया, अब कम से कम 22 तो हमको रुलाए नहीं, हंसाए। और उसके बिल्कुल लिए मैम, कामना करते हैं। अभी अभी पहला ही पखवाड़ा चल रहा है एक तरह से इसका, जी मैम। जनवरी का पहला। तो जैसे ही हम्म। अपना नया साल शुरू होता है तो हम लोग जो है कुछ न कुछ संकल्प करते हैं, प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसा जी। ऐसा करेंगे और ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, ये छोड़ देंगे, वो शुरू करेंगे। तो हमारे उस्ताद जी जिनसे हमने शायरी सीखी, तो उन्होंने हम्म। हमको एक तरह कहते हैं उसमें, तो एक जी। पंक्ति दी थी जिसके ऊपर हमको पूरी गजल अपनी मुकम्मल लिखनी थी। तो उन्होंने हम्म। जो तरह दी थी वो थी कि काम कुछ ऐसा करें अब के बरस, हम्म। जी। काम कुछ ऐसा करें अब के बरस। तो मैंने जैसे और सब शायर कवि लिखते हैं, दूसरी लाइन फटाफट लिखी कि दीप राहों में जलाएं अब के बरस, अरे दीप वाह राहों वाह में वाह। जलाएं अब के बरस। जी लेकिन फिर मैम। हमने कहा कि भाई ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, खूब दीप जलाए राहों में और अंधेरा हम्म। का अंधेरा ही रह जाता है, उजाला हो नहीं पाता है। कुछ ऐसा लिखे कि अपनी स्टाइल में होना चाहिए, अपनी स्टाइल होना मांगता है। बिल्कुल तो फिर मैम। मैंने उस मतले को यूं पूरा किया कि काम कुछ ऐसा करें अब के बरस, हम्म। दोस्त दुश्मन सब जलें अब हम्म। के बरस। अरे वाह काम वाह। काम ऐसा कुछ ही हो रहा ऐसा है करें। मैम। बिल्कुल अब बिल्कुल। इसको ह्यूमर में लीजिएगा, ऐसे दिल पे मत लीजिएगा कि काम बिल्कुल कुछ बिल्कुल। ऐसा करें अब के बरस, दोस्त हाँ। दुश्मन सब जलें अब के बरस। और तू अगर है बेवफा तो गम नहीं, हम्म। तू हम्म। अगर है बेवफा तो जी। गम नहीं, गम नहीं, जिंदगी तुझको जिए अब के बरस, वाह वाह वाह, जिंदगी क्या कह रहे, क्या कह रहे। तू अगर बहुत है सुंदर। बेवफा, तू अगर है बेवफा तो गम नहीं, जिंदगी तुझको जिए अब के बरस। वाह। और बहुत। फिर ऐसे ही हमारी स्टाइल कैसी होते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ के हुआ क्या फायदा, हम्म। पोथी पढ़ पढ़ के, पोथी पढ़ पढ़ के हुआ क्या फायदा, क्या फायदा, कोई चेहरा हम पढ़े अब के बरस, वाह कोई वाह वाह वाह, चेहरा क्या कहने, क्या हम कहने। पढ़े अब के बरस। हम्म। और बहुत क्या खूब मिला, मैम। क्या मिला, कोई हमें देगा भी क्या, जी। क्या मिला, क्या हम्म। मिला, कोई हमें देगा भी क्या, देगा भी क्या, हम किसी की क्यों सुने अब के बरस। अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। कि क्या मिला, कोई हमें देगा भी क्या, हम किसी की क्यों सुने अब के बरस। और वाह। अर्चना जी, ये मंच पे जब मैंने गजल का ये शेर पढ़ा तो हम्म। बताती हूँ क्या हुआ कि मैंने लिखा कि कपकपाती ठंड का, अब ठंड का हम्म। मौसम है तो इसी की बात कर लूं कि हम्म। कपकपाती ठंड का यूं ले मजा, हम्म। कपकपाती ठंड का यूं ले मजा। तो वहां पे जो बैठे थे हमारे श्रोता भाई वगैरह, तो उनके हम्म। कल्पना के दौड़ घोड़े जो है वो दौड़ने लगे टक 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 टक, कि कैसे ले जी। मजा, कि कपकपाती ठंड का यूं ले मजा,
धूप में स्वेटर बुने आपके बरस। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मजा वो आ घोड़े गया के मैम। साथ दौड़ रहे थे, बेचारे गिर गए सारे दौड़े। तो धूप में स्वेटर बुने आपके बरस। और इसका एक जो शेर मुझे और याद आ रहा है, वो भी इसी स्टाइल का ही है कि कुछ जी। खताएं हम करें, कुछ खताएं मतलब खता मतलब अपराध, कुछ खताएं जी। हम करें, इल्जाम आरोप, इल्जाम सब, कुछ खताएं हम करें, इल्जाम सब, बेधड़क तुम पे धरे आपके बरस। कुछ वाह वाह खताएं वाह। हम करें, इल्जाम सब, बेधड़क तुम पे धरे आपके बरस। तो वाह ये वाह एक वाह। और गजल थी हमारी। बहुत अब सुंदर आगे मैम, बहुत सुंदर। और इस बीच आलोक शर्मा भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। भूपेंद्र कौर जी भी जुड़ी हुई हैं, और भूमिका जैन जी को भी मैं देख पा रही हूँ, जो बहुत सुंदर संचालन करती हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और भी नीलम वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, कह रही है कि क्या बात है, आपके शेर व शायरी ने सच में माहौल बना दिया, और खुशनुमा माहौल बना दिया कहना चाहिए। दोस्त दुश्मन सब जले आपके बरस। वास्तव में जब हम कुछ अच्छा करेंगे तभी तो हमारे दुश्मन हमसे जलेंगे, ये बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि जलने से ज्यादा हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़े, और सबसे हिल मिलकर हम खुद भी तरक्की करें और सामने वाले को भी तरक्की जी करने दें, बिल्कुल ऐसा आपकी बात। हमारा ये प्रयास इसको होना चाहिए। मजाहिया मजाहिया गजल कहते हैं इसको। ये हास्य जी। व्यंग्य की टाइप की चीज होती है। ठीक कवि है। गिरीश विद्रोही जी भी जुड़े हैं, और वाह 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 कह रहे हैं मैम, बहुत सभी लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, सभी को आपकी गजल धन्यवाद। बहुत खूबसूरत लगी है। जी मैम। अब बताएं, आदेश करें कि क्या आप एक और सुनाई जाए कि अब मैम अभी कर समय सकते कम हैं, है। अभी टाइम है हमारे पास, आप एक और ठीक है। रचना पढ़ सकते हैं। जी। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने अभी 3-4 गजलें पेश की हैं। अब मैं आखिर में गीत सुनाना पसंद करती हूँ। ठीक बिल्कुल है। मैम, स्वागत है, स्वागत है आपका। और मेरा जो तरीका है थोड़ा हास्य व्यंग के टाइप का ही है, क्योंकि मैं थोड़ा लाइट लिखती हूँ, सबको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। खून जी मैम, है स्वागत सबका। गीत सुने, गीत सुने। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर कभी मैंने अंधेरे की बात की या बुरी की बात की, तो वो अंधेरा दूर करने की बात होती है, बुराई को दूर करने की बात होती है। और हर कवि का मकसद उजाला ही होता है, सच्चाई ही होती है। कि खून है सस्ता महंगा पानी, मन मेरा हैरान, मेरा देश महान है, मेरा देश महान। है। खून है सस्ता महंगा पानी, मन मेरा हैरान, मेरा देश महान है, मेरा देश महान। और अब देखें राजनीति के लिए कैसे हम लोग बात कर सकते हैं संकेतों में, कि सत्ता मद के लोभी नेता जब चाहे बिक जाएं, सत्ता मद के लोभी नेता जब चाहे बिक जाएं, भ्रष्ट हो गई नौकरशाही सारे नियम भुलाए, भ्रष्ट हो गई नौकरशाही सारे नियम भुलाए। मूर्ख मूर्ख राजे कीने, मूर्ख वाह, मूर्ख राजे कीने, पंडित का अपमान, मेरा वाह वाह, देश महान बहुत है, सुंदर। मेरा देश महान। और मेरे श्रोताओं, अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। ये मेरा छंद, दूसरा छंद जो है कि जी मैम। दुशासन दुर्योधन फीके, दुशासन दुर्योधन फीके, पापी मजे उड़ाए, दुशासन दुर्योधन फीके, पापी मजे उड़ाए। कपड़ा तन से घटता जाए, खजुराहो शर्माए, कपड़ा तन से घटता जाए, खजुराहो शर्माए। और विडंबना देखिए कि जी मैम। सावित्री के देश की औरत, सावित्री के देश की औरत, चलती फिरती दुकान, मेरा वाह देश वाह, महान है, बहुत सुंदर। मेरा देश महान। सावित्री के बहुत देश की औरत
चलती फिरती दुकान, मेरा देश महान है, मेरा देश महान। बचपन बहुत भूखा, यौवन सूखा, बुढ़ापा रो रो जाए। बचपन भूखा, यौवन सूखा, बुढ़ापा रो रो जाए। मील रोटी तक को तरसती जनता, मीलों पानी ढोए। रोटी तक को तरसती जनता, मीलों पानी ढोए। और एक बार बाड़े पे ही हत्या हो गई थी, तब मैंने ये लिखा था कि बाजारों के बीच में देखो, बाजारों के बीच में देखो, उग आए शमशान, मेरा देश महान है, मेरा देश महान। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा देश महान है। इन सब विडंबनाओं के बावजूद, इन बुराइयों के बावजूद भी हमको बुराई दूर करनी है और देश को फिर से महान ही बनाना है। राम कृष्ण गौतम और गांधी, वीर शिवा की भूमि। राम कृष्ण गौतम और गांधी, वीर शिवा की भूमि। राधा राधा अहिल्या सीता मीरा, रजिया की ये भूमि। प्राणों से प्यारी इस धरती को, प्राणों से प्यारी इस धरती को, शत शत मेरा प्रणाम, मेरा देश महान है, मेरा देश महान। और मैं आप बहुत सब सुंदर। महान श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सुना। और अर्चना जी का धन्यवाद, उनके सभी सहयोगियों का धन्यवाद, जिन्होंने मुझको ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। मैं आभारी हूँ। जी मैम, बहुत शुक्रिया। और हम भी आपको अपने इस पटल से और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से भी आपको आभार देना चाहूंगी कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे इस मंच को इतना आह्लादित कर दिया। हमारे सभी दर्शकगण जुड़े हुए हैं और बहुत प्रशंसनीय कमेंट कर रहे हैं। और अभी आपने जो गीत पढ़ा वो भी बहुत सुंदर था, मेरा देश महान, मेरा देश महान। और मैं बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को जो बात मुझसे छूट गई थी कि आदरणीय की 2 प्रकाशित पुस्तकें हैं। एक काव्य संग्रह है जो 1999 को प्रकाशित हुआ है, उम्मीद नाम से एक काव्य संग्रह है, और दूसरा एक गजल संग्रह है, चलो छोड़ो। और दोनों का ही प्रकाशन हुआ। उस समय मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन और अब उनकी पुस्तकों को मैं जरूर पढ़ूंगी, उनके संग्रह को जरूर पढ़ूंगी, लेकिन उनको जितना सुना जाए मुझे लगता है उतना कम है। उनको सुनने की जो लालसा है वो हमेशा हमारे मन में बनी रहती है। आप हमारे मंच से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे मंच को इतना खूबसूरत गजलों से, गीतों से और अपने प्रेम के रंगों से भर दिया। मैम आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।